जय श्री कृष्णा। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अक्सर सीधा साधा इंसान ही दुनिया के इस फंदे में फंसकर उलझ जाता है। ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, इसमें खुशियाँ कम और दर्द ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा सीधा साधा लोगों को अक्सर इस दुनिया में बेवकूफ़ समझा जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगे कि ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है। आपको धोखा दिया जाता है और धोखा भी उसी व्यक्ति को मिलता है जिसने दूसरों पर अंधविश्वास किया हो। कभी भी हम एक दूसरे पर एकदम से भरोसा नहीं करते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद ये भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देते हैं कि हमें दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम किसी को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पर ही चलती है। हम लोग अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी को धोखा जरूर देते रहते हैं और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ भी आती है, लेकिन हम तो बरसों से खुद को ही धोखा दिए जा रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होते हैं। हमें लगता है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार आज जितनी सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतना ही गर्दन हमारी भी काटती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 निशानियों के बारे में जानेंगे जो एक धोखेबाज और झूठे व्यक्ति में पाए जाते हैं। एक समय की बात है जब एक युवक व्यक्ति तरुण बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वो जोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक ज्ञानी महात्मा सन्यासी अपने ध्यान साधना में लीन थे। तरुण की तेज क्रोधित आवाज को सुनकर वे ध्यान से जाग गए। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। तरुण पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि महात्मा उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता क्या खत्म हो गया है? तरुण ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला था। महात्मा ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? तरुण ने कहा, क्योंकि ये दुनिया मेरे रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी है, सब धोखेबाज है। मैंने जिस पर भी भरोसा किया सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने धोखा दिया, मेरे मित्रों ने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरे पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया, वो एक अमीर व्यक्ति के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। गुरुवर ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? तरुण ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहे तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरे फायदा उठाते रहते हैं,
लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। गुरुवर ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तुम्हें मुझे यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। तरुण ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? गुरुवर ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना पड़ेगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। तरुण ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। गुरुवर ने तरुण को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही गुरुदेव ने नए शिष्य तरुण को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे शिष्य भाइयों को शिक्षा देता हूँ। तरुण ने गुरुदेव को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और अहंकार उमड़ रहा था, गुरुदेव को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसीलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरे कुटिया में चलते हैं, वहां मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहां कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। उन्होंने मटके की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस मटकी को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो बड़े आराम से मर सकते हैं और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। तरुण ने कहा, लेकिन गुरुदेव आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? गुरुदेव ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, कहीं इसे गलती से खा मत लेना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे कि तभी जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज्यादा उम्र होने की वजह से गुरुदेव नहीं भाग पा रहे थे। ये बात तरुण ने अनुभव की और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकू से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आए। आश्रम पहुंचकर गुरु ने तरुण की सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा कि सभी लोगों से अच्छा तो मेरा नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ ले आए। आज से इस पर मुझे पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी गुरुवर तरुण से मिलते तो उसे एक बार जरूर कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का शिष्य पर भरोसा बढ़ता गया और वो इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र के समान जैसे हो। गुरुदेव कहने लगे कि अब मेरे उम्र भी हो चुकी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथ में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर तरुण वहां से चला गया। कुछ दिन बाद गुरु बीमार पड़ गया तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर ये घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य तरुण करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वो जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तरुण रोज सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके रात की नींद गायब हो चुकी थी। वो हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को भी पता ना चले। कभी कभी सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देते हैं, लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक है, वो तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसामंद शिष्य हूँ, इसीलिए मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन फिर अगले पल ही सोचता कि अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो इससे बात बिगड़ सकती है। कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा
जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को ये लगे कि ये एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन तरुण गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रहे मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था इसमें जहर है और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता भी नहीं चलता। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरी आश्रम पर मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वो जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वो खाना खा लिया और खाने के बाद रात में सोने चला गया। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जगा पर गुरु नहीं जागा। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो चुकी है। जब ये बात उस युवा शिष्य तरुण को पता चला तो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया था और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का काम शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वो चुपचाप ये सारी घटनाओं को देख रहा था। वो अपनी कुटिया में गया और वहां से एक जड़ी बूटी लाया और पानी में मिलाकर गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वो एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गई। ये सब देखकर तरुण की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी सभी शिष्यों को अपने अपने काम पर वापस भेज दिया और तरुण को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वो शिष्य गुरु के चरण में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैं आज से पहले कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे आज मैंने आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा कि तुम मुझे धोखा ही नहीं दे सकते थे क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। गुरुवर कहते हैं कि मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं केवल उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था और ये लालच भी मैंने ही तुम्हें जानबूझकर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल 3 कारण से किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। तरुण ने गुरुदेव से पूछा, लेकिन गुरुदेव मैं खुद को स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या से कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा कि खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है, वो खुद को कुछ भी बना सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और जब तुम्हें कोई बदलाव नहीं आए तो खुद के भीतर जाने का प्रयास करो कि तुम क्यों नहीं बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा है। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के शब्द सुनकर तरुण ने गुरु के पैर पकड़ ली और कहा, गुरुदेव मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात का मिसाल है कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बस में आकर कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया और किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जो वो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा और भविष्य में भी किसी को पता नहीं चलेगा और जो कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए वो तर्क देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि वो अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने तरुण की आंखों में देखते हुए कहा, याद रहे जब हम किसी को भी धोखा देते हैं तो हम उसके आंतरिक चेतना को ठेस पहुंचाते हैं और वो इतनी बुरी तरह से आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वो अंदर से बहुत ही दुखी और खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई धोखा ना दे पाए तो अपनी आंख, कान, दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वो तुम्हारे फायदा उठाने लग जाए। गुरुवर कहता है कि हमेशा अपने महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में मत दो और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो।
कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम किसी दूसरे को तो नहीं दे रहे हो। और फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से और ज्यादा सतर्क और समझदार हो जाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा, ये 10 निशानी है एक धोखेबाज इंसान की, एक चालाक इंसान की जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारे मन की शांति तक छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबाकर तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर सकता है। पहले निशानी है, जो इंसान धोखेबाज होगा, झूठा होगा, वो तुमसे सब कुछ छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में दूसरे लोगों से पता चलेगा और जब तुम पूछोगे तो बोलेगा कि बताना ही भूल गया था। उसके साथ बहुत लंबा वक्त बिताने के बाद भी तुम्हें उसके बारे में कुछ खास पता नहीं होगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो हमेशा तुम उसके बारे में दुविधा में ही रहोगे, क्योंकि वो तुमसे हर एक बात छुपाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा इंसान है ही नहीं। एक सच्चे इंसान को कोई परेशानी नहीं होती अपने बारे में बताने में, वो लगभग हर बात तुम्हारे साथ साझा कर लेता है। लेकिन जो धोखेबाज होगा वो बड़ी सावधानी से चलता है। तो ये बात हमें गौर करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम रिश्ते में हैं, जिसे हम अपनी जिंदगी सौंपने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रेम का, विश्वास का सौदा करने वाले हैं, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ एक खुली किताब की तरह साझा करता है या नहीं, या वो हमसे चीजें छुपाती है। अगर वो छुपाता है तो वो इंसान एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है और जिसका हमसे सच्चा प्रेम नहीं होता, उसे हमारी परवाह कभी नहीं होती। हम चाहे उसके लिए कितना भी परवाह कर ले, कुछ भी उसके लिए कर ले, लेकिन उसे जरा सा भी परवाह नहीं होगी। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने मोह के चलते सच आंखों के सामने होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। ये हमारी कमी है। अगर हम थोड़ा सा होशपूर्वक देखने का प्रयास करें तो हमें पता चलेगा कि उसे हमारा कोई परवाह नहीं है। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वो बहुत बड़ा झूठा भी होता है। उसकी खुद की बातें ही खुद से मेल नहीं खाती। उसकी जुबान बार बार बदलती रहती है। वो अपने ही बातों पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसकी झूठी बातों पर फंस जाते हैं, इसीलिए हम उसे पहचान भी नहीं पाते। चौथी निशानी है कि एक धोखेबाज व्यक्ति हमारे सामने जो हमारी चापलूसी और हमारी झूठी प्रशंसा कर लेगा, लेकिन वो कभी भी हमारे पीठ पीछे या दूसरों से हमारी प्रशंसा कभी नहीं करेगा और हमें इज्जत भी नहीं देगा। हम चाहे उसके लिए मर ही क्यों ना जाए, लेकिन वो कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करेगा और हमें उतनी अहमियत नहीं देगा जितनी हम उसे अपनी जिंदगी में देते हैं। क्योंकि वो एक दिन हमें धोखा ही देने वाला है, तो हमें बहुत बड़ा धोखा मिले इससे अच्छा है कि हम पहले से ही सावधान हो जाए। पांचवी निशानी है कि वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि बातें कहना बड़ा आसान है, लेकिन करना बड़ा ही मुश्किल है और अधिकतर लोग इन्हीं बातों पर आकर फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वो आपसे कितना भी बातें करे, कितना ही आपसे वादा करे, लेकिन जब तक उन्हें वो पूरा नहीं करके दिखाता तब तक उस पर भरोसा मत करना। छठी निशानी यह है कि अक्सर प्रेम संबंधों में देखने को मिलता है कि एक धोखेबाज व्यक्ति अपने से प्रेम करने वाले को ऐसा लेता है कि सामने वाला हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाला है। वो ना तो इज्जत देता है और ना ही सम्मान। अगर उनसे सम्मान की भीख मांगी जाए तो वो और बेइज्जत करते हैं। अगर किसी रिश्ते में किसी से गिड़गिड़ाना पड़े, उसे भीख मांगना पड़े कि मुझे अपना समय दो, मुझसे बात करो, तो इससे घटिया रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। जिसको तुमसे सच्चा प्रेम होगा वो खुद चाहेगा कि उसका ज़्यादातर समय तुम्हारे साथ बीते। जिससे तुम्हें समय की भीख मांगने पड़े तो समझ जाओ कि उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई प्रेम है ही नहीं। सातवें निशानी है कि उसके पास हर काम के लिए समय होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी समय नहीं होगा। वो अपने ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देंगे।
वो तुमसे बात तभी करेंगे जब उनका मन होगा, ना कि तब जब तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। वो तुम्हें किसी दूसरे इंसान से बदल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेंगे, ना अपनी आदतें और ना ही अपना स्वभाव और ना ही अपना आराम। 8वीं निशानी है कि वो कभी भी तुम्हारे प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कैसा भी समय हो हम तुम्हारे साथ देंगे। वो केवल अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब जब उन्हें आराम होगा और अच्छा लगेगा वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो अपने आराम से बाहर आकर तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। 9वें निशानी है कि वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर तो कभी उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है उसके साथ तुम्हें खुशी महसूस होगी। उसके साथ रहने पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम हल्का होकर हवाओं में उड़ रहे हो। पर अगर तुम एक धोखेबाज, एक गलत इंसान के साथ रिश्तों में हो तो तुम्हें सब कुछ भारी भारी और बोझ सा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि ये रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम उसे सुनकर भी अनसुना कर दोगे तो ये तुम्हारी गलती है। 10वीं निशानी है कि तुम उनकी जिंदगी में कहीं नहीं होते। कोई विशेष जगह नहीं होती तुम्हारी उनकी जिंदगी में। वो जब चाहे बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंके और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने रिश्तों पर भरोसा नहीं है और सच्चाई जाननी है तो कुछ दिनों के लिए उनके जिंदगी से गायब हो जाओ। उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो और भी खुश हो जाएंगे कि अच्छा हुआ मुसीबत गए हमारे जिंदगी से, अब हम और आज़ाद हैं, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंसान के साथ रिश्तों में हैं तो आप होश में आ जाइए और जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आने की कोशिश करें। यकीन मानिए, ऐसे रिश्ते से बाहर आकर आपको शांति, सुकून और प्यार सब मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? आप एक बुरे इंसान को छोड़ेंगे तो तब 10 अच्छे इंसान आएंगे आपके जिंदगी में जो आपको सम्मान देंगे, आपको प्यार देंगे। पर जब तक आप ऐसे झूठे इंसान के साथ जुड़े रहेंगे आपको दूसरे अच्छे इंसान दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप ऐसे धोखेबाज इंसान को छोड़ देंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे इंसान आने शुरू हो जाएंगे। आजकल जिन लोगों के साथ प्रेम में, रिश्तों में धोखा होता है तो कहते हैं कि प्रेम कुछ नहीं होता, सब कुछ धोखा होता है, आजकल सब कुछ झूठ है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया वो प्रेम का मतलब नहीं जानता था। पर आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रेम करना भी जानते हैं और निभाना भी जानते हैं। जिन जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है वो तो अपने तरफ से सच्चा प्यार कर ही रहे थे। प्रेम तो भगवान का वरदान है और प्रेम पर ही ये सारी दुनिया टिकी हुई है। अगर एक गलत इंसान आपके प्रेम को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया में प्रेम ही नहीं है। ये दुनिया प्रेम से ही चलती है। ये इतना हसीन खूबसूरत दुनिया प्रेम करने वालों के बदौलत ही चलती है। और अंत में एक बात और, अगर आपको अपने परिवार वालों से धोखा मिला या फिर आपको कोई गलतफहमी हो गई हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरों को जाने और एक दूसरों को माफ जरूर करें। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन आपके परिवार जैसे लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। और हाँ, उनकी बात अलग है जो आपके परिवार से बाहर के लोग हैं, जैसे आपके मित्र, आपके दूर के रिश्तेदार या फिर कोई पड़ोसी। लेकिन परिवार के लोगों को माफ करने में ही समझदारी है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। और हाँ, परम सत्य के ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।